शरद ऋतु वर्णन। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखियो परम सुहाए। फूले का सकल मई छाए, जनु वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण देखो, वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश के साथ सारी पृथ्वी छा गई। मानव वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद बादलों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उदित अगस्त्य पंथ जल सोषा, जिमि लोभई सोषई संतोषा। सरित सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त्य के तारे ने उदय होकर मार्ग में जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करी जिमि ज्ञानी। जानि शरद ऋतु खंजन आए, पाए समय जिमि सुकृत सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जान कर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ सकते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंक न रेनु सो असिधरनी, नीति निपुण नृप के जस करनी। जल संकोच विकल भय मीना, अम्बुद कटुम्बी जिमि धनहीना। ना कीचड़ ना धूल, इसमें धरती निर्मल होकर शोभा ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी ग्रस्त धन के बिना व्याकुल होता है। बिनु धन निर्मल सोह आकाशा, हर जन ए परिहरि सब आशा। कहु कहु वृष्टि शारदा थोरी, कहु एक भाव भक्ति जिमि मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसे सुशोभित हो रहा है जैसे भगवत सब आकाश को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। चले हर्षि तज नगर निरिप, तापस बनिक भिखारी। जिमि हरि भक्ति पाई, श्रम तजी आश्रमी चारी। शरद ऋतु पाकर राजा तपस्वी व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय तप व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण आए क्यों बाधा। फूल कमल सो सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, और जैसे श्री हरि के चरणों में चले जाने से एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसा शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्मा सगुण होने पर सुशोभित होता है। गूंजत मधुकर मुकुर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निष्पेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भोरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। चातक रटत तृषा अतियोहि, जिमि सुख लहि न शंकर द्रोही। शरद तापत निशिय शशिय पहरही, संत दर्श जिमि पातक टरही। पपीहा रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए खींचता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन को से पाप दूर हो जाता है। देखी इंदु चकोर समुदाय, चितवई जिमि हरिजन हरि पाई। मसक दस बीते हिमत्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भगवान को पाकर उसके निर्मेश नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जोड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मणों के साथ वैद का बैर करने से कुल का नाश हो जाता है।
भूमि जीव सकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई, सद्गुरु मिले जाई, जिमि संशय भ्रम समुदाय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सद्गुरु के मिलने जाने से पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। श्री राम जी की सुग्रीव पर नाराजगी, लक्ष्मण जी का कोप। वर्षागत निर्मल ऋतु आए, सुदिन तात सीता के पाए, एक बार कैसे सुधि जानो, काल जीत निमिष महुआनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पत्ता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। कतो राव जो जीवती होई, तात जतन करी आयनो सोई, सुग्रीव सुधि मोरि बिसारी, पावा राजकोषपुर नारी। कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो मैं, हे तात, यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने मेरी सुध भी भुला दी। जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहतो मूड कह काली, जासु कृपा छोटी मद मोहा, ता कहु उमा के सपने कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूड को मारूं। शिवजी कहते हैं, हे उमा, जिसकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उसको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है, यह तो लीला मात्र है। जाने यह चरित मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी, लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे करबाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे इस चरित लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोधयुक्त जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब अनुजय समझावा, रघुपति कर नासीब, भय दिखाई ले आवहु, तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। इहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा, निकट जाय चरण सिरनावा, चार्यो विदित ही कही समझावा। जहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव जी श्री राम जी के कार्य को उन्हें बुला दिया, उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन ज्ञाना, अब मारुत सुत दूत समूहा, पठ्यो जह तय वानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों में मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवनसुत, जहाँ तहाँ वानरों के जूथ रहते हैं वहाँ दूतों के समूह को भेजो। कहु पाख महु आवन जोई, मोरे करता करवद होई, तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर करी सम्मान बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो न आ जाएगा उसका मैंने हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भय और प्रीति नीति दिखराई, चले सकल चरने सिरुनाई, यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देखी जह तह कपिधाए। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए, उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। धनुष चढ़ाई कहाँ तब, जारी करियो पुरछार, व्याकुल नगर देखी तब आयो बाली कुमार। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरनाई सिर विनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाहते दीनी, क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अति भय कुलाना।
अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बांह दी, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोधयुक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनु हनुमंत संग ले तारा, करी विनती समझाए कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चर बंदी प्रभु शुभ खाना। हे हनुमान जी सुनो, तो तुम तारा के साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। करी विनती मंदिर ले आए, चरम पखारी पलंग बिठाए। तब कपीस चरनी सिर नावा, गई भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए, तब चरण को धोकर उन्हें पलंग पर बिठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विशेष सम्मद कछु नाहि, मुनि मन मोह करे छन माहि। सुन विनीत वचन सुख पावा, लक्ष्मण तहि बहु विधि समझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान कोई भी मद नहीं है। यह मुनियों के मन को भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तने सब कथा सुनाई, जय विधि गए दूत समुदाई। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह को गए थे, वह सब हाल सुनाया।